हेलो फ्रेंड, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक माय चैनल। माय सेल्फ नाज़र। क्लास 6 हिस्ट्री एनसीईआरटी की बुक चल रही थी। चैप्टर 1 to 9 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। चैप्टर 10 हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे। चैप्टर 10 का पार्ट 3 वीडियो है ये। लास्ट क्लास में हम लोग जेनियोलॉजीज एंड हर्षवर्धन, हर्ष चरिता, पलवास, चलुक्यास, प्लक्षीन, प्रस्तीस के बारे में और किंगडम एडमिनिस्ट्रेटेड के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम लोग एक न्यू काइंड ऑफ आर्मी के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। लाइक अर्लियर रूलर, some of this king maintain a well organized army with elephant chariots, cavalry and foot soldiers। तो सभी रूलर्स की तरह इस किंग यहाँ पे भी राजा जो होता था वो मेंटेन करता था अपना अच्छा आर्मी, जिसमें एलिफेंट्स होते थे, चैरियट्स होते थे, कैवलरी होते थे और सोल्जर्स होते थे। बिसाइड देयर वर मिलिट्री लीडर्स हु प्रोवाइडेड द किंग विद ट्रूप्स व्हेनेवर ही नीडेड देम। तो इसके अलावा कुछ मिलिट्री लीडर्स होते थे जो इन्हें क्या ट्रूप्स वगैरह प्रोवाइड करते थे जब एक राजा को इसकी जरूरत होती थी। तो दे वर नॉट पेड रेगुलर सैलरीज, लेकिन उन्हें क्या होती थी, रेगुलर सैलरीज नहीं प्रोवाइड की जाती थी, बल्कि इंस्टेड इसके बजाय सम ऑफ देम रिसीव ग्रांट ऑफ लैंड, उसे जमीनें दी जाती थी। दे कलेक्टेड रेवेन्यू फ्रॉम द लैंड। सो वो क्या करते थे, इन जमीन से रेवेन्यू कलेक्टेड करते थे, टैक्स लेते थे इस लैंड से। दे कलेक्टेड रेवेन्यू फ्रॉम द लैंड एंड यूज टू दिस मेंटेन सोल्जर्स, और उसका इस्तेमाल क्या करते थे, इस सोल्जर्स को मेंटेन करने के लिए, हॉर्सेस को मेंटेन करने के लिए, जो भी वो इक्विपमेंट वगैरह वारफेयर के लिए प्रोवाइड करते थे, उसको मेंटेन करने के लिए यूज करते थे। दिस मेन वर नोन एज समानतास, और इस तरीके के आदमी को क्या जानते थे हम लोग, समानतास के नाम से जानते थे। वेन एवर द रूलर वॉज वीक, जब भी एक राजा कमजोर पड़ता था, समानतास ट्राई टू बिकम इंडिपेंडेंट। तो समानतास जो होता था वो आजाद मतलब इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करता था। So next है assemblies in the southern kingdoms. The inscription of the Palwas mention a number of local assemblies. जो inscriptions मिले पालवास के, उसमें बहुत सारे assemblies के, local assemblies को mention किया गया है। This included, जिसमें सभा शामिल है, ठीक है। जो ये एक ऐसा assembly था जिसमें ब्राह्मीण और जिनके पास लैंड थी, खुद की जमीन थी, वो शामिल थे। और ये असेंबली फंक्शन करता था, सब कमेटी के थ्रू भी होता था, जिसमें इरिगेशंस को लेकर के, एग्रीकल्चर ऑपरेशन, रोड वगैरह को बनाने के लिए, लोकल टेम्पल्स वगैरह की टॉपिक पर क्या होता था, डिस्कशन, किस तरीके से काम किया जाए इस पर डिस्कशन होता था। एक और था उर, एक विलेज था, असेंबली था, जिसमें एक ऐसा एरिया था जिसमें द लैंड ऑनर्स वर नॉट ब्राह्मण्स, जो जमीन के जो मालिक होते थे वो ब्राह्मण्स नहीं होते थे, ठीक है। जिसमें हमने ऊपर वाले में जो पढ़ा सभा, उसमें से ब्राह्मण्स लैंड ऑनर्स होते थे, ठीक है। उर जो था उसमें लैंड ऑनर होते थे लेकिन वो ब्राह्मण नहीं होते थे। एंड द नागारम वॉज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मर्चेंट, और जो नागारम होते थे वो ऑर्गेनाइजेशंस होते थे मर्चेंट वगैरह के। इट इज अ लाइकली दैट दिस असेंबली वर कंट्रोल बाय रिच एंड पावरफुल लैंड ऑनर्स एंड मर्चेंट। सो ये इसी तरीके का था कि जिसमें असेंबली थी जिसको कंट्रोल किया जाता था रिच और पावरफुल लैंड ऑनर्स और मर्चेंट के जरिए, ठीक है। मैनी ऑफ दिस लोकल असेंबलीज कंटिन्यू टू फंक्शन फॉर सेंचुरीज, और इस तरीके से कि लोकल असेंबली कंटिन्यू हुई, सेंचुरीज तक चली और काम की। So next है ordinary people in the kingdom. We can catch an occasional glimpse of the lives of ordinary people from play and other account. तो हम देख सकते हैं ओकेजनल तौर पर जो वहाँ के आम आदमी होते थे ना, उन लोगों के बारे में भी प्ले में बताया गया है, जिसे हम देख सकते हैं। चलिए देखते हैं। कालिदासा इज नोन फॉर हिज प्ले दिस डिपिक्टिंग लाइफ इन द किंग कोर्ट। कालिदासा ने क्या, कालिदासा जो एक बताता है किंग के कोर्ट में कुछ बात हुई थी, वो उसको बताता है। एन इंटरेस्टिंग फीचर अबाउट दिस प्ले इज दैट, एक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग फीचर्स हुआ इस प्ले में, जो कालिदास के प्ले था, कि एक राजा था, ठीक है। एंड मोस्ट ब्राह्मीण आर शोन एज ए स्पीकिंग संस्कृत। राजा है और जो ब्राह्मीण है वो कौन सा लैंग्वेज बोलते हैं, संस्कृत बोलते हैं, ठीक है। और वुमेन और मेन जो होते हैं या अदर जो मेन एंड वुमेन होते हैं वो क्या करते हैं, किंग और ब्राह्मण के जो जबाने वो बोलते हैं, बात करते हैं, वो लैंग्वेज नहीं बोलते थे, बल्कि जो मेन एंड वुमेन होते थे वो प्राकृत लैंग्वेज का यूज करते थे। सो ये इसका बहुत ज्यादा फेमस प्ले है। अभिजनाना शकुंतलम, ये एक स्टोरी है जो लव की स्टोरी है, जो एक राजा
जिसका नाम दुष्यंता है, और उसे एक यंग वुमेन से प्यार हो जाता है जिसका नाम है शकुंतला। वी फाइंड एन इंटरेस्टिंग डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्लाइट ऑफ अ पुअर फिशरमैन इन दिस प्ले, और इसमें एक फिशरमैन का भी रोल प्ले किया गया है, इसे हम लोग देखेंगे। अ फिशरमैन फाइंड अ रिंग, ओके। अ फिशरमैन फाउंड अ प्रेशियस रिंग, एक फिशरमैन होता है जिसे एक कीमती रिंग मिलता है, ठीक है, जिसको क्या किया था, इस रिंग को किंग ने शकुंतला को दिया था, लेकिन वो किसी एक्सीडेंटली एक हादसा के तौर पर उसकी फिश इस रिंग को स्वॉलो कर जाती है। जब वो पैलेस पहुंचता है तो कौन, फिशरमैन उस रिंग को लेके पैलेस पहुंचता है तो गेटमैन उसे मतलब अक्यूज करने लगता है, बोलते लगता है कि तुमने ही इसे चोरी किया था। वो उसके साथ अच्छी तरीके से ट्रीट नहीं करता है, लेकिन जब और क्या होता है, पुलिस ऑफिसर भी उसके साथ रूड बिहेव करता है। हाउएवर जैसे भी किंग जो था वो ये देख करके, रिंग को देख करके बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उसको रिवॉर्ड इनाम से नवाजता है, दे देता है। देन द पुलिस ऑफिसर एंड द गेटमैन डिसाइडेड टू टेक अ शेयर ऑफ द रिवॉर्ड। तो क्या पुलिस जो होता था और गेटमैन होता था, पुलिसमैन और ऑफिसर ने क्या सोचा, गेटमैन ने क्या सोचा कि वो उन लोगों ने डिसाइड किया ये जो भी रिवॉर्ड से मिला हम उससे शेयर लेंगे। एंड वेंट अलॉन्ग विद द फिशरमैन टू हैव अ ड्रिंक, और फिशरमैन के साथ ड्रिंक के लिए मतलब राजी कर लेंगे। सो इस तरीके के आप देख सकते हो स्टोरी में। डू यू थिंक दैट इफ अ पुअर मैन फाइंड समथिंग एंड रिपोर्ट दिस टू द पुलिस, ही विल बी ट्रीटेड लाइक दिस टुडे? क्या आप ये सोच सकते हैं अगर एक गरीब आदमी को कुछ सामान इस तरीके का मिलता, अगर वो पुलिस में रिपोर्ट करता, तो क्या आज की पुलिस उसको इस तरीके से ट्रीट करेगी? नेम अ फेमस मैन हु टाउट इन प्रकृत। आपको क्या करना है, एक फेमस मैन का नाम बताना है जिसने प्रकृत में लोगों को सिखाया है। एंड अ किंग हु यूज इंस्क्रिप्शन इन अ प्रकृत, और एक राजा का नाम बताना है जो प्रकृत में इंस्क्रिप्शन को इशू करवाया है। इसके लिए आप चैप्टर 6 और 7 को देखो और सोचो, ठीक है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चंस है, कोई भी बता देगा। अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी होगी तो आसानी से आप इस क्वेश्चन का आंसर कर लोगे। So the Chinese pilgrim Faxian noticed the plight of those who were treated as untouchable by the high and mighty. चाइनीज पिलग्रम जो फाजियान था उसने नोटिस किया था कि अनटचेबल्स बहुत ज्यादा तौर पर यहाँ पर है। दे वे एक्सेप्टेड टू लीव ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ द सिटी। ऐसे लोग जो, इन लोगों को क्या किया जाता था, शहरों से बाहर रखा जाता था। उसने लिखा है, ही राइट्स, इफ सच अ मैन इंटर अ टाउन, अगर कुछ इस तरीके के आदमी कोई अंदर मतलब टाउन में दाखिल होता है, मार्केट के प्लेस में जाता है, तो उसको एक लकड़ी का वुड को बजा करके आना पड़ता है, ताकि कुछ लोग जिसे सेपरेट होना रहता है वो सेपरेट हो जाते हैं, और कुछ तो ये साउंड सुन करके ही भाग जाते थे। तो और कुछ लोग तो अगर इसे देख लेते थे तो उसके नहाते थे इन्हें देखने के बाद। ये बहुत ज्यादा गलत है फ्रेंड। एंड बाना भट्टा प्रोवाइड अस विद अ विविड पिक्चर ऑफ द किंग आर्मी ऑन द मूव। और बाना भट्टा ने यहाँ पे किंग की आर्मी जब मूव होती है तो किस तरीके का मंजर क्रिएट होता है, उसको पिक्चर्स को उसने शो किया है यहाँ पे। सो देख लेते हैं द किंग आर्मी। द किंग ट्रैवल विद एन इनॉर्मस अमाउंट ऑफ इक्विपमेंट। तो जो एक राजा होता है जब वो ट्रेवल करता है तो अपने साथ बहुत सारी चीजों को लेकर के वो चलता है। वीपेंस के हथियार के अलावा वो अपने डेली यूज के लिए पॉट्स, पेन, फर्नीचर, गोल्डन फुट स्टूल्स, फूड जिसमें एनिमल्स होते हैं सच एज गोट, डियर, रैबिट, वेजिटेबल, स्पाइसेस, वो अपने कार्ट्स वगैरह में लोडेड करता है। पैक एनिमल्स, जैसे कि एनिमल्स में कैमल्स हुआ, एलिफेंट हुआ। ह्यूज आर्मी उसके साथ चलती है। म्यूजिशियन बीटिंग ड्रम, ढोल वगैरह बजा करके निकलते हैं, और कुछ हॉर्न्स वगैरह प्ले करते, ट्रम्प बजाते हैं। तो इस तरीके से वो निकलते हैं अपने आर्मी के साथ। विलेजेस हैड टू प्रोवाइड हॉस्पिटलिटी अलोंग द वे। और साथ में विलेजेस जो जिस गांव से वो गुजरते थे, गांव वालों को क्या करना पड़ता था, उन्हें कुछ एज अ गिफ्ट के तौर पर दही, गुड़, फ्लावर्स और कुछ एनिमल्स के लिए खाने के लिए दूध वगैरह दिया करते थे, उनको देते थे। दे ऑल्सो ट्राई टू मीट द किंग। और कुछ उनमें से राजा से मिलने की भी कोशिश करते थे, और वो अपने प्रॉब्लम्स वगैरह को राजा के सामने कंप्लेन करते थे, जिसे राजा ठीक करता था। द आर्मी लेफ्ट अ ट्रेल ऑफ डिस्ट्रक्शन। और ये आर्मी जो थी अपने साथ पीछे में बहुत सारी बर्बादी को छोड़कर की जाती थी, जैसे कि एलिफेंट ऑफ्टन ट्रैम्पलिंग डाउन द हट ऑफ विलेजेस, मतलब जो हाथी थी वो बहुत सारे घरों को बर्बाद कर देती थी, ठीक है। और ऑक्सन और बैल जो होते थे कार्वन्स चैरियट वगैरह में, वो क्या करते थे, भाग जाते थे। ट्रम्प वगैरह का जो आवाज होता था उससे सुन करके वो लोग भाग जाते थे, तो इससे बहुत ज्यादा नुकसान होती थी। एज बाना भट्टा से, जैसे कि बाना भट्टा ने बताया है
कहाँ है, द होल वर्ल्ड वाज स्वालो अप इन डस्ट, और पूरी दुनिया इसमें स्वालो हो जाती है इस छोटी सी चीज में। मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल दिस थिंग दैट वर कैरी विद द आर्मी, आपको लिस्ट स्टडी करना है कि जो आर्मी कैरी करती है अपने साथ में। व्हाट डिड द विलेजर्स ब्रिंग फॉर द किंग, एक विलेजर्स जो होते थे गांव में रहने वाले लोग अपने राजा के लिए क्या लेकर के जाया करते थे वो बताना है आपको। आप अपने मैप 6 में जो पेज नंबर 76 और 77 में दिया गया है उसमें अरबिया को फाइंड करो, ठीक है। ऑल था, ये एक डिजर्ट है जो कम्युनिकेशंस फॉर सेंचुरीज तक इसी तरीके से रहा है। इनफैक्ट अरब के जो मर्चेंट होते हैं और सेलर होते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन सी ट्रेड के दरमियान, इंडिया और यूरोप में के बीच के दोनों के दरमियान, ठीक है। जैसे हम पेज 92 में देख सकते हैं, अदर्स हु लीव, और ऐसे लोग जो अरब में रहते हैं वो बेडुइन्स होते हैं, ठीक है। वो पेस्टरल ट्राइब्स होते हैं, वो मेनली तौर पर कैमल, हार्डी एनिमल्स वगैरह पर डिपेंड होते हैं जो डिजर्ट में सर्वाइव कर पाते हैं। 1400 साल पहले पुरोहित मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंट्रोड्यूस हुआ था एक न्यू रिलीजन में जो कि इस्लाम है, अरब में क्रिश्चियनिटी की तरह। तो इस्लाम एक ऐसा रिलीजियन है जिसमें इक्वलिटी और यूनिटी के बारे में बताया जाता है, मतलब सिर्फ एक गॉड होंगे और वो सुप्रीम होंगे, ठीक है। और जिसके बारे में कुरान एक किताब है, मुकद्दस किताब है, जिसके बारे में बहुत डिटेल में लिखी गई है, और ये इस्लाम की सैक्रेड बुक है। फॉर मुस्लिम मेन एंड वुमेन, जो भी मुस्लिम मेन एंड वुमेन होते हैं, मर्द और औरत होंगी जो भी, उनका बिलीव मेन एंड वुमेन पर, ठीक है, उनका डिवोट मेन एंड वुमेन पर, उनका यकीन ट्रू सच मेन एंड वुमेन पर, और उनका पेशेंट, उनका कांस्टेंट, ठीक है, उनका हम्बल आपस में, उनकी चैरिटी और उनका फास्ट, ठीक है, ये सारी चीजें जो होती हैं, और भी बहुत सारा इंगेज, अपने खुदा को याद करना, रिमेम्बरेंस करना, ये सारी चीजें को बताया गया है। अल्लाह प्रिपेयर्ड फॉरगिवनेस एंड ग्रेट रिवॉर्ड, और जो गॉड अल्लाह होते हैं वो माफी देने वाले होते हैं और बहुत सारी चीजें वो देते हैं इसके बदले में, क्योंकि वो देने वालों में से है और माफ करने वालों में से है। विद इन 100 years इस्लाम स्प्रेड टू नॉर्थ अफ्रीका, तो और ये जो इस्लाम था बहुत तेजी से स्प्रेड हुआ नॉर्थ अफ्रीका में, स्पेन में, ईरान में, इंडिया में। अरब सेलर्स जो होते थे, जो भी फैमिलर होते थे कोस्टल सेटलमेंट से सब कॉन्टिनेंट के, वो क्या करते थे, न्यू रिलीजन्स को अपने साथ लेकर के आते थे। तो अरब के सॉइलर्स ने क्या किया था, सिंध को कंक्यूर किया था, जो कि आज के प्रेजेंट डे पाकिस्तान में 1300 साल पहले। आपको क्या करना है, ट्रेस करना है रूट को जो हैव बीन टेकन बाय द सेलर्स, जो इस सेलर के जरिया चुना गया था, जिस रास्ते को जो मैप 6 में शो किया गया है। इमेजिन, आपको इमेजिन करना है, हर्षवर्धन आर्मी विल विजिट योर विलेज नेक्स्ट वीक। हर्षवर्धन की आर्मी आपके गांव में विजिट करने वाले हैं, आपके पेरेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं उनकी विजिटिंग का। डिस्क्राइब व्हाट दे से एंड डू, आप बताओ कि वो क्या कहेंगे और क्या करेंगे उनके लिए। कुछ कीवर्ड से देख लेते हैं क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा। प्रहस्ती के बारे में हमने पढ़ा, आर्यवर्ता के बारे में, दक्षिणापथा के बारे में, जेनियोलॉजी के बारे में, हेरिडिटरी ऑफिसर्स, समानता, असेंबली एंड नागारम के बारे में हमने पढ़ा। तो कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है वो भी देख लेते हैं कि गुप्ता डायनेस्टी की शुरुआत 1700 साल पहले हुई थी और हर्षवर्धन की रूल की शुरुआत जो होती थी वो भी 1400 साल पहले हुई थी। फ्रेंड, चैप्टर 10 आज कंप्लीट होता है। होप मेरी बताई हुई चीजें आपको समझ में आ रही होगी और ये आपके लिए यूजफुल होगा। अगर आपके लिए ये यूजफुल है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड मेक श्योर आप वीडियो में लाइक का बटन जरूर प्रेस करें एंड वीडियो को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।